सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में मचे बवाल के दौरान देश की अखंडता एकता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। दरअसल साकेत कोर्ट ने शर्जील की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शर्जील को बड़ा झटका दिया है। साकेत कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने से जुड़े मामले में शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि यूएपीए के तहत राजद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार शर्जील इमाम ने अपने कथित भड़काऊ भाषण के जरिए धर्म विशेष में निराशा की भावना पैदा करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि शर्जील इमाम को 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में कथित भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था। वो 28 जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है। तो वहीं जमानत याचिका में शर्जील इमाम ने दावा किया था कि उसने किसी भी विरोध या प्रदर्शन के दौरान कभी भी किसी भी हिंसा में भाग नहीं लिया। वो एक शांति प्रिय नागरिक है। सुनवाई के दौरान इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट में उसके भाषणों के कुछ अंश पढ़े और कहा कि वे राजद्रोह कानून के तहत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि इन भाषणों से हिंसा का कोई मामला नहीं बनता। ऐसे में सवाल है कि ये राजद्रोह की श्रेणी में कैसे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को जाम करना देशद्रोह कैसे है। शर्जील के वकील उसके भाषणों की ओर इशारा करते हुए तमाम दलीलें पेश करते रहे और उन्होंने कहा कि कुछ शहरों को काटने की बात देशद्रोह कैसे हो सकती है। जब रेल रोको आंदोलन का आह्वान करना देशद्रोह नहीं है तो ये देशद्रोह कैसे है। शर्जील का पक्ष था कि उसके भाषणों से पता चलता है कि ना तो हिंसा के लिए उकसाया गया है और ना ही हिंसा की कोई घटना उसकी वजह से या फिर उसके भाषणों की वजह से हुई है जिसके लिए उसके भाषणों को जिम्मेदार ठहराया जाए। शर्जील इमाम पर राजद्रोह से संबंधित अपराध, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल आरोपों और भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक शरारत और यूएपीए के तहत गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप है। दरअसल शर्जील पर आरोप है कि उसने 16 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर असम और बाकी पूर्वोत्तर को भारत से काटने की धमकी दी थी। फिलहाल साकेत कोर्ट के रुख से साफ है कि शर्जील इमाम को हाल फिलहाल अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।